हाय फ्रेंड्स, मैं पिंकी आप सबको स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे डीएम क्यों शांत है। फुल मून का टाइम में अभी हो गया है। आप लोग को शायद उनका एनर्जी भी फील नहीं हो रहा है। बहुत ही मिनिमल वे में उनका एनर्जी अभी फील कर पा रहे हो। एनर्जी एकदम स्टॉप हो गया। आपको लग रहा है क्या हुआ, डीएम फिर से चला गया क्या? कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ सेट ऑफ फेमिनिन से या कुछ सेट ऑफ डीएम। मतलब अभी ऐसा आप लोगों को फील हो सकता है कि आपको उनका एनर्जी फील एकदम नहीं हो रहा है। हल्का फुल्का जस्ट एनर्जी हो रहा है पहले का जैसा, जैसे टेलीपैथी में लगता था बात कर रहा है, ये कर रहा है। तो फ़ोन मैसेज भी करता था, वो भी नहीं हो रहा है। शायद बीच में 26 के बीच में यूनियन हुआ था आप लोग का। तो फिर से शायद डीएम ने ट्रिगर कर लिया कि कर दिया आप सबको, जो जो मतलब इस स्टेज में है। मतलब अभी का जो मैं सेट ऑफ फेमिनाइन का जो स्टेज मैं रीड कर पा रही हूँ, चैलेंजिंग कर पा रही हूँ, उसका बोल रही हूँ। शायद ट्रिगर फिर से कर दिया है, मुझे लग रहा है। मुझे नहीं, सही में ट्रिगर किया है। तो जो फेमिनिन है फिर से ट्रिगर थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन बैलेंस में है, ये बहुत है। तो उनका अभी दोनों का ये अभी क्या बोले, जो चक्रास है, चक्रास कुंडली अवेकनिंग का टाइम है। तो देखिएगा कुछ सेटअप फेमिनस या मास्कुलिन का बहुत तबीयत खराब ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप देखिएगा खुद, आपने मतलब खुद को ही देखिएगा। मतलब तबीयत खराब पहले होगा, आपको चिड़चिड़ापन, आपको सोनी, मतलब आप डिवाइन फेमिनिन का बात बोल रही हूँ। आपको सोना नहीं, मतलब नींद नहीं आएगा, पूरा चिड़चिड़ा, काम काम काम, हेडेक होगा, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद देखिएगा बहुत जोर बुखार, मतलब बुखार में आप पड़ जाओगे। शायद पड़ा भी होगे कोई कोई डिवाइन फेमिनिन। तो अभी यही सिचुएशन चल रहा है कि कुंडली अवेकनिंग तो चल ही रहा है, दोनों का ही एक साथ, दोनों का ही हो रहा है। अगर डिवाइन मास्कुलिन का कुंडली अवेकनिंग हो रहा है तो डिवाइन फैमिली के साथों साथ हो रहा है। तो दोनों मतलब डिवाइन मास्कुलिन को तो समझ में नहीं आता है क्या है ना है। डिवाइन फेमिनिन को भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों उनको फीवर आ रहा है, क्यों उतना प्रेशर फील हो रहा है, क्यों नींद नहीं आ रहा है, क्यों इतना बेचैन फील कर रहा है, क्यों इतना तबीयत ख़राब हो जा रहा है। मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, यूनियन छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग जाए, ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब कुंडली अवेकनिंग हो जाएगा, कुंडली जो जागरण है वो जब हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको प्रॉपरली रेस्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको जो बेचैनी, जो डीएम से नाराज़गी, डीएम ने फिर से जो ट्रिगर कर दिया उससे नाराज़गी, फिर पास्ट का जो बात आप लोग सोच सोच के फिर से ट्रिगर हो रहे थे, क्यों ऐसा कर दिया, टाइम नष्ट कर दे रहे हैं, मतलब इतना साल का जो आप लोग मेहनत किए हैं सब नष्ट कर दिया। डीएम भी हम कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ ट्विन फिल्म में कुछ नहीं होता है, आज़ादी, ये सब छोड़ छाड़ के हम लोग चल जाएंगे, ऐसा कुछ आप लोग का फीलिंग्स हो रहा है अभी। अभी का टाइम में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत जो टाइम है, टाइम में अभी कुंडली अवेकनिंग हो ही रहा है, जागरण हो ही रहा है आप दोनों का ही, डीएमडीएफ का दोनों का ही, जो इस स्टेज में है। ठीक है, सबका मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो जिसको ये सिम्टम आ रहा है उनका ही मैं बात कर रही हूँ। तो उसके बाद देखिएगा आपको, और आपका जो डिवाइन मास्कुलिन दोनों का ही बुखार, मतलब आपको सोचने, भगवान जी जो है, आप सोच ही नहीं पाओगे कुछ कि ट्विन फ्लेम या डिवाइन मास्कुलिन के बारे में, मतलब सोच पाओगे, लेकिन वो जो वरीनेस होता था ना दिमाग में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जागरण के बाद सही में मायने में आप एक फेमिनाइन में होगे, फेमिनाइन में परिणत, मतलब बंगाली में बोलता है परिणत, तो फेमिनाइन में आप लोग होंगे, उभर आएंगे।
डेफिनिटी जो है धीरे धीरे आप में आएगा। तो इसके बाद देखिएगा आपका जो इंट्यूशन पावर है एकदम सुपर फास्ट हो गया। आप जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। आप पहले का जो मतलब थोड़ा देर बाद में जो होने वाला है वही आप जब सोच रहे हो वही सब हो रहा है। ऐसा कुछ होगा आपके साथ। आपका थर्ड आई चक्रा इतना एक्टिव हो जाएगा कि आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते हो। आप लोग को होने का पहले ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी डीएम चुप है क्योंकि उनके प्रोसेस चल रहा है उनका भी। वो एक्चुअली मेन बात है स्टैंड सब कुछ ठीक है। बहुत जोर काम किए आप लोग। तो डीएम 70% डीएम बदल गए हैं। मतलब उनका जो एनर्जी है चेंज हो गया है। जो हम लोग हमेशा ही चाहते थे कि डीएम चेंज हो। तो डीएम 70% चेंज हो गया, लेकिन उनको 30% चेंज होगा ये कुंडली जागरण के बाद। उनको देखिएगा जो स्टैंड नहीं लेता था, जो कमिटमेंट नहीं देता था, घर वाला से डर फियर में रहता था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने का जो हालत था, एक सिंगल रहने का जो एक उनका जीत था, जो मैरिज करने का नहीं करने का जो जीत था, अभी धीरे धीरे वो प्रोसेस में है। प्रोसेस एकदम चल रहा है। ये मान के चलिए कि जो जो सिम्टम मैंने आपको बोले हैं वो सिम्टम अगर आपसे मिल रहा है तो ये बात पक्की है कि डीएम बहुत जल्दी आपके लिए और खुद के लिए स्टैंड लेंगे। घर वाला या थर्ड पार्टी कोई भी है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन फाइनेंस क्यों ना भी हो, उनको समझ में आ जाएगा। जो फाइनेंस या घर वाला या कोई भी थर्ड पार्टी से कोई मैटर नहीं करता। आप दोनों का लव, आप दोनों एक हो, एक रहोगे, कोई नहीं अलग कर सकता। ये बात उनको समझ में आ जाएगा कि आप दोनों अगर शादी भी, अगर अनमैरिड ट्विन का बात कर रही हूँ मैं, अगर शादी भी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फाइनेंस क्या है ना है, क्योंकि वो समझ जाएगा जे आप दोनों एक साथ होगे तो फाइनेंस ऑटोमेटिकली उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या आप दोनों मिलके कुछ बड़ा कुछ कर लेंगे। तो ये बात उन्होंने समझ लेगा। साथों साथ जो स्टैंड नहीं ले रहा था इतना दिन से आपके लिए, खुद के लिए भी तो वो स्टैंड नहीं लेता है। वो एक घर के जिम्मेदार पर्सन है। घर के लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन अपना डीएफ के लिए कुछ नहीं करना चाहता था। घर के लिए सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना भी चाहिए, लेकिन डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा ही करता है। तो वो तो करेगा ही, ऐसा नहीं जो वो छोड़ देगा वो चीज़, लेकिन खुद के लिए स्टैंड लेना भी सीख जाएगा। जो डर उनका फियर उनका है वो सीख जाएगा। वो थर्ड पार्टी अगर छोड़ नहीं रहा, मैरिड ट्विन है, तो वो खुद के लिए स्टैंड ले लेगा। और जो डीएम है खुद का खुशी, खुद का कौन कहाँ में कहाँ खुशी है कहाँ नहीं खुशी है वो जान जाएगा। ये अवेकनिंग होने के बाद, ये जो कुंडली अवेकनिंग हो रहा है अभी चल रहा है कुछ मैसिव और ट्विंस में, तो बहुत अच्छा चीज़ है। भगवान जी जो करता है अच्छा चीज़ करता है, टाइम से पहले नहीं करता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये चीज़ एकदम अचानक से हो रहा है। तो सबका ही हो रहा है, मतलब जो जो ये सिम्टम्स जो मैं बोली मैचिंग हो रहा है उनका साथ हो रहा है ये, इसलिए डीएम इतना शांत है। और डीएम कोई बातचीत नहीं कर रहा है आपसे, क्योंकि उनका भगवान जी उनको सीधा कर रहे हैं। जो टेढ़ा था सीधा कर रहे हैं। तो अभी उनका जो माइंड है, माइंड क्लियर होगा। और हाँ, डीएम जो कंफर्ट जोन से इतने दिन से नहीं निकला था, जो अपना कंफर्ट जोन में बैठे बैठे रहता था, स्टैंड नहीं लेने का जो उनका आदत है, वो कंफर्ट जोन से निकले का तैयारी कर रहा है। गुड न्यूज़ है ये, क्योंकि ये सब भगवान जी करा रहे हैं। क्योंकि इतना दिन से तो उनका कुछ मतलब वो अवेक हो रहा है। वो तो डीएफ से भी हाई पोजीशन में है, तब भी बहुत ढीठ थे। धीरे धीरे बहुत स्लोली वो काम कर रहा था जो डीएफ लोग ओनर वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी स्पीड अप हो जाएगा, बहुत जल्दी स्पीड अप हो जाएगा।
इस फुल मून जो है, फुल मून के बाद ही आप चेंज देखोगे। वैलेंटाइंस डे आने वाला है, तो देखिएगा 13-14, हाँ 12-13-14 के आसपास आपका पार्टनर जो है, मतलब डीएम जो है, आपसे कांटेक्ट खुद ही करेगा। खुद करके अब देखिए फ्रेंड्स, जो बोलेगा वो सुनिएगा क्या बोल रहा है। 12-13-14 ये 3 दिन का अंदर वो खुद कांटेक्ट कर लेगा आपसे। आप कुछ फ़ोन मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, विश करने का भी दरकार नहीं है। आप खुद को विश करो, वैलेंटाइन खुद आप अपना हो, तो उनको विश करने का कोई दरकार नहीं है। वो आपको विश करे तो आप उनको रिटर्न विश कर दीजिएगा। अगर मिलने बोले मिलने बोल सकता है उस दिन, 14 तारीख का दिन मिलने बोलेगा, ये कंफर्म है। 14 तारीख का दिन वो 13 तारीख को ही कॉल मैसेज करेगा आपको, 12-13 तारीख करके, और मिलने के लिए बोल सकता है। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, अच्छा से सुनिएगा। चेंज तो उसका होने वाला ही है, चेंज हो गया ऑलरेडी, समझ लो आप लोग, क्योंकि भगवान के ऊपर और कुछ नहीं है। वो जो करता है सबसे अच्छा विश करता है, तो वो तो चेंज होगा ही। और अपना कंफर्ट जोन जो छोड़ना नहीं चाह रहा था, भगवान जी उसको ठेल रहा है कंफर्ट जोन से निकलने के। और दूर का जो इतना दिन से देख नहीं पा रहा था, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। एक मैंने पहले भी चैलेंजिंग की थी, चैलेंज मैसेज बोली थी आप लोग का, उनका जो दिल का दिमाग का हाल है, आप सुन सकते हो। मेरा पहले की बहुत, मैं बीच बीच में, मैं एक टैरो रीडर के साथ साथ एक डाउनलोडर भी हूँ। भगवान जी मुझे यहाँ पे मीडियम बना के रखे हैं, तो मैं इस चैलेंज, मेरा चैलेंज में और चैलेंजिंग के साथ साथ टैरो रीडिंग भी करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को अप्रिसिएट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कुछ ज्ञान ही मिलेगा, कुछ आलतू फालतू कुछ मिलेगा नहीं आपको यहाँ से, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स। हाँ, क्या बोल रहे थे कि उनको अभी जो कंफर्ट जोन से वो निकलेगा ही। जो भाग रहा था इतना दिन से, अब कहाँ भागेगा, भागने का एंड आ गया है। आप देखिएगा, वो खुद आप जो चाहते हो वो बोलेगा। जैसे आप लोग अगर बोलता है सब कोई ट्विंस में शादी नहीं होता, नहीं होता, लेकिन होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता है, होता है। भगवान अगर चाहते हैं तो हो के रहेगा, ठीक है। तो उतना आप लोग को टेंशन मत लीजिए। आप अपना ओर से फ्री रहिए, एकदम फ्री कर दीजिए, क्योंकि देखिएगा जो कुंडली जागरण हो रहा है, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली आप भी फ्री हो जाएंगे। आप जो अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे थे ना इतने दिन से, जो सोच रहे थे जर्नी कर रहे हैं जर्नी कर रहे हैं जर्नी कर रहे हैं, अभी जो जर्नी होगा ना, एंजॉय करके करिएगा। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आप जर्नी में भी हो। बाधा हुआ, जो स्टकनेस जो थे ना, जो दिमाग में एकदम स्टकनेस था, क्या होगा क्या होगा, शादी होगा, आपको ऐसा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जागरण के बाद, कुंडली जागरण के बाद शादी होगा कि नहीं होगा, क्या है ना है, सब आप खुद ब खुद सरेंडर कर दोगे भगवान जी का ऊपर, खुद ब खुद। आपको देखिएगा ये जो सिम्टम बोल रहे हैं मैं, फीवर, रेस्टलेसनेस होगा, उसके बाद बहुत जोर फीवर हो जाएगा। ये सब सिम्टम अगर हो रहा है आपसे, मतलब देखिएगा, चेक कीजिएगा, एक अलग ही होता है नॉर्मल फीवर और ये फीवर। और रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आएगा आपको कुंडली जागरण के टाइम में, थोड़ा सा भी नींद नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होगा। एक बार जब कुंडली जागरण हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका नींद पूरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा कमज़ोर फील होगा, थकान फील होगा, साथों साथ फीवर बहुत जोर आएगा, ऐसा कुछ होगा। तो देखिएगा, अगर आप लोग से मैच कर रहा है तो बहुत खुशखबरी है, ये डरने वाला चीज़ नहीं है। आप लोग नॉर्मल दवाई खाइए, फीवर चल जाएगा। अपना डाइट अच्छा से कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपना हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हीलिंग करने का दरकार नहीं, ऑटोमेटिकली जागरण के बाद ऑटोमेटिकली आपका माइंड ही टोटली, आपका भी माइंड जो है चेंज हो जाएगा। तो आप खुद ब खुद में भी देखोगे, एकदम टोटली खुद, आप नया, खुद भी नया एक इंसान में तकदीर हो, मतलब एक नया इंसान में
ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपको देखिएगा। अगर ये सब मैचिंग हो रहा है तो आप लोग का यूनियन बहुत जल्दी है, बहुत पास है। और मतलब रीयूनियन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं यूनियन का बात कर रही हूँ, परमानेंट यूनियन जो होता है। क्योंकि रीयूनियन, मेरा मानना है रीयूनियन तो हमेशा होता ही रहता है। जब भी आप हील हो, जब भी देखना अपना ट्रिगर्स को आप हील कर दो, तभी आपका डीएम आपसे कॉल मैसेज या मिलने बुला लगता है ना। ये बात आप देखिएगा खुद में आके। तो ये बात यूनियन और रीयूनियन बहुत, मुझे लगता है बहुत अंतर है। यूनियन मतलब एकदम मिलन है, परमानेंट हारमोनियस यूनियन। तो यूनियन होने वाला है क्योंकि आप खुद भी चेंज हो गए हो। क्योंकि कुंडली जागरण के बाद जो पुराना सेल्फ है टोटली नष्ट हो जाता है। आप वो सोच ही नहीं पाओगे पहले के जैसा। आपको सोचने देना एक मतलब जो दिमाग है, दिमाग एकदम मतलब आपका शून्य पड़ जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते हो। आप मतलब वो बारे में आप सोच ही नहीं सकते हो, या अपना डीएम को बुरा भला या ब्लेम का आप मतलब ऐसा भी उस टाइम मतलब कुंडली जागरण के बाद आपका दिमाग हो जाएगा, आप सोचने का ताकत खो दोगे। मतलब ये नहीं सोचने का ताकत मतलब आप कुछ काम वाम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। मतलब जो एकदम बौद्ध जैसा है दिमाग हो जाएगा, मतलब सब कुछ सरेंडर टू गॉड। ऐसा आपके साथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि डीएम ही चेंज हो जाएगा कुंडली अवेकनिंग के बाद एकदम टोटली आपके पास हाजिर हो जाएगा। ऐसा तो होगा, साथों साथ आपको भी जो नीडीनेस था, क्रेविंग था, डीएम 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 करते थे, या पाना ही है जो जीत था, थोड़ा जलन था दूसरे का प्रति। जलन तो होता ही है, ये जितना ही ना करे जलन होता है। गॉसिप करने का जो आदत है, ईगो जो था, डीएफ का जो ईगो था, डीएफ का भी ईगो भाई बहुत है। जलन, गॉसिप करने का आदत, जितना ही बोले लेकिन गॉसिप करने का आदत नहीं छोड़ती है। बुरा मत मानिएगा जो सच है वही सच है। मैं इसमें ये सब मेरे में भी लागू होता है, ठीक है। आप सबको मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब मेरे में भी लागू होता है क्योंकि मैं खुद एक डीएफ हूँ, तो मैं जानती हूँ क्या है ना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ईगो सेल्फ है, उसके बाद एंगर इशू है, एंगर जलन इशू है, उसके बाद सब कुछ मतलब एक का झटका में ही देखिएगा आपका दिमाग आप ले ही नहीं, मतलब दिमाग आप मतलब वो सब चीज़ से परे हो गए। मतलब आपको मतलब खुद देखिएगा खुद के अंदर चेंज, मतलब आप सोच ही नहीं पा रहे कुछ ऐसा हैन तैन जो होता है कि मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा, ब्लेमिंग जो एनर्जी होता है वो आप सबसे लव से ऑपरेट करेंगे। आप एकदम टोटली लव में आ जाएंगे कुंडली जागरण के बाद। तो यही है आज का जो बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो गया क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक था हर डीएफ डीएम के लिए, क्योंकि उनको भी जानने का हक है जे अभी एक बड़ा कुंडली जागरण हो रहा है, हो चुका है, किसी किसी में हो रहा है, तो कैसे सिम्टम होता है, ठीक है। तो घबराने वाला कोई चीज़ नहीं है ये। रेस्ट कीजिए, रेस्ट। अगर ये सब सिम्टम हो रहा है आपसे तो टोटली रेस्ट पोजीशन में जाइए, दिमाग को छेड़छाड़ मत कीजिएगा। क्योंकि भगवान जब छेड़छाड़ कर रहा है तो आप आके छेड़छाड़ एकदम भी मत कीजिएगा, ठीक है। और डीएम को भी कॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इच्छा ही नहीं होगा। अब आप एकदम भगवान को सरेंडर कर चुके होंगे। आपको मतलब जो भी है भगवान करे भाई, हमको कुछ नहीं करना है, हम भाई खुश रहने का जो सेल्फ लव में आ जाओगे आप, टोटली सेल्फ लव और खुद को, और मतलब अकेले में कैसे खुशी मिल सकता है ये सोचोगे। मतलब कुछ चीज़ ये खरीदना, शॉपिंग वॉपिंग ये सब से नहीं, या डीएम से नहीं,
खुद अकेले जो सोल है, सोल से अपना सोल से कैसे खुशी मिल सकता है, कैसे आप खुश रह सकते हो, कैसे दुनिया के साथ खुश रह सकते हो, कैसे लव काइंडनेस का एनर्जी में आ सकते हो, वो इस जागरण जो कुंडली जागरण है उसके बाद से हो जाएगा आपको। तो यही था फ्रेंड्स, आज DMT दोनों का ही मैं एनर्जी चैलेंज बता दे रही हूँ। मेरा और भी वीडियोस है टैरो रीडिंग द्वारा, बहुत सारा वीडियोस मैं ट्विन फ्लेम का बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, जो नहीं है किसी से, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फिर से मैं बोल रही हूँ, और मतलब शेयर कीजिएगा। ये जो जो टॉपिक किसी को अगर ज़रूरत है ना, शेयर कर दीजिएगा। इसमें भी आप कोई सोल पर्पस टाइप का, क्योंकि किसी का अगर अच्छा करो, कि कोई अगर ये सुन के थोड़ा अगर अच्छा फील करे या अच्छा कुछ जानकारी मिले, तो आप किसी के लिए कर रहे हो, ये एक सोल पर्पस होता है, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड कीजिएगा यूनिवर्स को ऑल टाइम, जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए, और उतना कुछ ये मत कीजिए जो मतलब आप तो अगर जो कुंडली जागरण में आप लोग आ गए हो, तो आपको अब बोलने का दरकार नहीं, आप लोग खुद डिवाइन फेमिनिन में तब्दील हो जाओगे। मतलब मुझे हिंदी ठीक नहीं आ रहा है, क्या बोलता है उसको, मतलब डिवाइन फेमिनिन में बन जाओगे सही मायने में। तो मुझे अब बोलने का कोई दरकार ही नहीं है जी क्या करना है ना करना है, अगर आप लोग के साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय।